कुछ नया होने वाला, इसलिए कह रहा हूँ सर कि मेरी नज़रों में पहली बार आप ज़ारा शरीफ से होते हुए खरावा कुंडन से, जहाँ पर हमारा जो मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको नज़रसानी कर रहे हैं। यकीन रखो आपको यहाँ 95% के 99% कैसे तो यकीन में अलग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टू ज़ुबैर और मेरे साथ एक अजीम शख्सियत है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं इम्तियाज़ शान साहब हैं। तो इनसे फ़िलहाल हम यही पूछेंगे कि आज का दौरा जो है इलेक्शन के बाद तीसरा चौथा दौरा है, लेकिन कहना यह है कि जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उनका दौरा अब तक एक भी नहीं हुआ। जो ये कहते थे इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम पंचायत गुजर हमदासा का दौरा करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इम्तियाज़ साहब क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को जवाब देना है कि आपका दौरा जो है इलेक्शन के बाद ये चौथा दौरा है पंचायत गुजर हमदासा के साथ साथ घाघरा, कलीमस्ता, हेला और बेमदासा पूरा एरिया आप कवर कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे लगता है हम कल निकले थे गूल से, रात को हम घाघरा में थे, अभी इस टाइम हम अस्तान मर्ग में हैं। तो यहाँ से हम बिमदासा जाने वाले हैं वाया खरावा, पैदल जा रहे हैं। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, मैंने इस इलाके से इलेक्शन लड़ा है। मैं अगर आप बोलोगे कल मैं घाघरा में था, कलीमस्ता में था, हारा में था। तो हारा में पहुँचा तो एजुकेशन का सेटअप बुरा हाल, वहाँ पे पहली शिकायत वहाँ से शुरू हुई। अस्पतालों की हालत अबतर। कलीमस्ता पहुंचा तो वही हाल। रात को घाघरा पहुंचा तो मैंने सुना हाई स्कूल घाघरा में 2 टीचर हैं, बिल्कुल सर। वो भी आज सेंसस में लगे हुए हैं शायद। तो जिस कौम की एजुकेशन का ये हाल हो, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी नस्लें तबाह हो रही है। जो लोग तरक्की का दावा कर रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी है, हमारी आंखों पे पट्टी नहीं है। आपको कम से कम इलाका जात में नज़र मारनी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई हालात क्या है यहाँ पे। अगर आप गूल की हालात को देखोगे, जो हमारा सब डिवीज़न लेवल का इलाका है, जो हमारा सब डिवीज़न है, वहाँ पे कॉलेज की हालात देखोगे आप। अगर घाघरा का बच्चा 12th करता है, अगर उसके लिए कॉलेज फैसिलिटी नज़दीक होती तो कहीं ना कहीं उसको राहत होती और वो ग्रेजुएट बन जाता। लेकिन बदकिस्मती है कि ITI में 10 साल से डिग्री कॉलेज के बच्चे दरबदर है। अब मैंने सुना SDM साहब कहीं वो कोशिश कर रहा है कि डिग्री कॉलेज में उनको शिफ्ट किया जाए, उसका भी ग्राउंड फ्लोर अभी तैयार है, फर्स्ट फ्लोर तैयार नहीं है। तो वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। आप अगर गूल अस्पताल की बात करोगे, क्योंकि मैं इस वक्त गूल के जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे हूँ। यहाँ क्या अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको कम से कम अगर गूल में इलाज बनता है तो उसको श्रीनगर और जम्मू की दर की ठोकरें नहीं खाने पड़ती। मैं मानता हूँ चलो यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन गूल में तो आप लोग बना सकते थे, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि हमने गूल मेला करवाया, आप अभी बात कर रहे थे कि उस पर गूल मेले की, जी सर। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, टूरिस्ट जब आता है ना, उसके लिए पहले एकोमोडेशन चाहिए। मैं मानता हूँ आपने मेला कराया, अच्छी बात है, लेकिन 2 साल पहले भी आपने करवाया था। आप उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन थे, उसके बाद तो बाथरूम तक नहीं बना वहाँ। किस टूरिस्ट को लाने की बात आप कर रहे हो? ये क्या मजाक बनाया आप लोगों ने? आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हो? आपको कम से कम यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है आपका, यहाँ डाकबांग के सामने 10 साल की बिल्डिंग बनी हुई, आप उसका दरवाजा तक नहीं लगा पाए। अब बंबई के टूरिस्ट को यहाँ कहाँ लाओगे? जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आपके पास बाथरूम नहीं होंगे, आपके पास क्या बोलते हैं हट्स नहीं होंगे, आपके पास होटल नहीं होंगे, तब टूरिस्ट आएगा ना सर। कुछ आपके यहाँ नरसिंगा में कैंप लगाने से क्या मुझे बताओ, 2 साल पहले आपने वहाँ पे मेला करवाया, कितना टूरिस्ट उससे बड़े आवाज क्या तो आपने इस अस्तान मर्ग में यहाँ पे ये भी मेहमान बहुत खूबसूरत एरियाज है, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इतना डेवलप करना है कि कोई बंदा बाहर से आए, उसको यहाँ पे रहने की जगह हो, फैसिलिटी हो, एकोमोडेशन हो, वो आएगा। मुझे नहीं पता किस अहमक की दुनिया में लोग बस रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बनाने, ये अपनी जो इनकी नाकामियाँ हैं उन पे पर्दा डालने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। मुबारक हो सर। एक चीज़ अपनी चीज़ों मैं आपको बात करूंगा, यहाँ पे इस वक्त जो जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ के MLA साहब हमेशा, मैंने जब भी देखा उनको, मेरी जी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन। अरे यार ये एजुकेशन, ठीक है ना, किस एजुकेशन की बात आप कर रहे हो? पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ मैं, मुझे आज 1 महीना हो गया, मैं अभी सुमड़ था, फिर जंगलदान था, कल परसों बोलनी टाप था, ठीक। मैं तो इसलिए घूम रहा हूँ कि ये लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि इम्तियाज़ शान इलेक्शन के बाद दुबई चला जाए। उनको बोलना इम्तियाज़ शान दुबई जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह की कसम, मैं इलेक्शन किसी मकसद के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इनकी तरह पैसे खाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इनकी तरह रिश्वत खाने के लिए सियासत नहीं कर रहा हूँ। ये रिश्वतखोरों को बोल दो, ठीक है ना, मुझे कोई शर्म नहीं है इस कहने में, ठीक है ना। या तो वो इतने पाको साफ होते कि वो बोलते कि नहीं ये क्यों बोल रहा है, मुझे पता है,
ठीक है ना। मेरे पास इतना लिस्ट बनी है, जिस दिन बोलेंगे ना सबूत दो, मैं लिस्ट दे दूंगा, इनको प्रोवाइड करूंगा। मैं जानता हूँ ये किस लिए सियासत कर रहे हैं, लेकिन चलो यार अगर आपको ये है, ठीक है ना। मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे कि जब तक हमारी कौम, ठीक है ना, रिश्वतखोरों के चुंगल से बाहर नहीं आएगी, कभी हमारी डेवलप नहीं होगी, कभी नहीं होगी, नेवर। लिख के ले लो इनके आसान, ठीक है सर। ये 10-10 हज़ार के लिए मुलाजमों से 10-10 हज़ार जमा करें, वो 10 हज़ार लेके गरीब से नहीं खाएगा, कहाँ से लाएगा वो? गरीब की कदर ही नहीं है, गरीब की कोई बात नहीं सुनता है। सर बात में जाना कोई चाहूँगा, आसान नहीं है, मेरा ये हक बनता है, मैं इस इलाके में आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ को कहीं पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। कल भी मेरी यहाँ BMO साहब से बात हुई, मेरी ZDO से बात हुई, मेरी SDM साहब से बात हुई, मेरा कल वो उस पर भी एक्सियन से बात हुई थी, इसके जो रेस्टोरेशन इसका है कलीमस्ता रोड का। कल हम बिंदासा वाले रोड पे जा रहे हैं, ठीक है ना, उस पर भी देखेंगे क्या हालत है, ठीक है। सर बात में जाना चाहूँगा, यहाँ के लोग कुछ इस तरह से, आप इस नज़र से देखते हैं और ये देखना चाहते हैं कुछ नया होने वाला। इसलिए कह रहा हूँ सर कि आपका जो ये टूर है, आपका जो विजिट है, पहले भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी नज़रों में पहली बार आप ज़ारा शरीफ से होते हुए खरावा कुंडन से, जहाँ पर हमारा जो मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको नज़रसानी कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया हो, अच्छा हो, और यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले। आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बूट सिस्टम पे दिया गया है। मतलब अगर आप उसको कश्मीरी में समझोगे तो ये होता है कि हमारे कश्मीरी में गिरवी देते थे, बंद, ठीक है। ये इसको अलग से जमीन बंद सदीज लास्ट पे बात है मेरी सुगोई से ही। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी कंपनी को ज़्यादा से सबसे हाईएस्ट बिड जो दी है, हमने दी है, हमें मिला है, ये 40 साल के लिए हमारी कंपनी को मिला है जी। 40 साल के लिए। वो जब तक डिपार्टमेंट ये सारी ज़मीन हमें लीज पे नहीं करके देगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जो लैंड है वो डिपार्टमेंट ने मतलब हमें प्रोवाइड करके देनी है, ठीक है, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका जितना भी फायदा होगा, मैंने इसीलिए लड़के भी लिया है ये, ठीक है। मैंने कहा नहीं, यहाँ के हमारे जितने भी बच्चे हैं, कल को अगर वहाँ 10 बच्चे लगे, 20 लगे, 50 लगे, इनका शान जम्मू से नहीं लाएगा, तो तुम कैसे नहीं दिखा सर। मेरी कंपनी में आज भी अगर आप देखोगे, जहाँ मेरा काम चल रहा है, वहाँ पे अगर 100 आदमियों की पोस्टें है ना, वहाँ पे 150 रखे हैं मैंने, 50 एक्स्ट्रा। लेकिन 150 में से आपको 95% लोकल मिलेंगे, इसी इलाके के मिलेंगे। तो यही उम्मीद करते हैं पंचायत गुडी अंदासा के साथ साथ। और ये आप यकीन रखो, आपको यहाँ 95% के 99% ऐसे तो ये में अलग, चाहे तक चिकदर है ना, चाहे तक इलेक्ट्रिशियन, चाहे तक प्लम्बर एजेंट, चाहे सिक्योरिटी वॉल लेकिन जो भी लगेगा आपका यहाँ का लगेगा, और उस जगह बनेगा। इसमें कोई नहीं। अभी मैं बात कर रहा था, कोई मुझे कह रहा था नाज खबर करना के कहाँ, मैंने कहा जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया वो भी मेरा, जिसने कांग्रेस को दिया वो भी मेरा, जिसने नहीं दिया मुझे वो भी मेरा, क्योंकि वोटों के लिए नहीं है। जब इंसान वो वक्त आता है जब वोटों को देखा जाता है। आज कोई वोट नहीं है, ठीक है। इसका कोई नहीं देखा जाएगा कि कहाँ, जहाँ सबसे फायदेमंद जगह हो, ठीक है ना, जहाँ गवर्नमेंट को भी फायदा हो, कंट्रैक्टर को भी फायदा हो, उसी जगह पे बनेगा बिमदासा में। मुबारक सर। ठीक है। इसने गुलाबगढ़ यहाँ बेकोन क्या थी, ये बनते थी नाला आज काम पर यूर बनो या काम पर बनते थी। तो ये थे हमारे साथ इम्तियाज शान साहब। कहना यह है कि 27,000 वोट लेकर अगर हारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जिस तरह से एक जीता हुआ MLA होता है, उस नज़र से इसको देखते हैं, और इनका दौरा भी चौथा दौरा है। और हम यकीनन ये कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लीडर गरीबों के बीच में, मस्कीनों के बीच में और उन लोगों के बीच में रहता है जो अपने हाथ काट कर देते हैं, वही लोग उसका ख्याल कर सकते हैं, जो गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। आप देखते रहिए छोटी सी रिपोर्ट एक्टिव ज़ुबैर के साथ। खुदा हाफिज़।